पाकिस्तान के हलक से पानी छीनने की तैयारी 65 साल पुरानी संधि को भारत ने कर दिया डस्टबिन के हवाले। चिनाब नदी पर बना 3200 करोड़ का जल चक्रव्यूह अब बूंद बूंद को तरसेगा पड़ोसी मुल्क। कश्मीर के पहाड़ों में 260 मेगावाट का धमाका, बिजली भारत को मिलेगी और झटका इस्लामाबाद को लगेगा। सिंधु जल समझौते का दी एंड, अब नदियों के पानी पर सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का राज। दोस्तों, पानी को लेकर एक कहावत है कि इसकी कोई सरहद नहीं होती, लेकिन जब बात देश की सुरक्षा और सम्मान की हो तो भारत ने अब पानी को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। पिछले 65 सालों से जिस संधि का बोझ भारत ढो रहा था, अब वो बेड़ियां टूट चुकी हैं। अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए उस कायराना हमले के बाद भारत ने जो फैसला लिया है, उसने पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी पर सीधा वार किया है। 23 अप्रैल 2025 ये वो तारीख है जब सिंधु जल समझौता को भारत ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था, और अब ठीक उसी रास्ते पर चलते हुए केंद्र सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने रातों रात इस्लामाबाद में हाहाकार मचा दिया है। चिनाब नदी, जिसका पानी पाकिस्तान की प्यास बुझाता था, अब उसी नदी पर एक ऐसा विशालकाय प्रोजेक्ट मंजूर हो गया है जो न सिर्फ बिजली पैदा करेगा बल्कि पानी के बहाव पर भारत का पूरा कंट्रोल भी सुनिश्चित करेगा। सवाल है कि क्या भारत पाकिस्तान जाने वाले एक एक खतरे को रोकने वाला है? क्या 3200 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान के लिए अकाल का फरमान लेकर आया है? और सबसे बड़ा सवाल, सिंधु जल संधि के खत्म होने का मतलब क्या है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आखिर ये पूरा माजरा क्या है और क्यों पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींद उड़ी हुई है? चलिए इस जल युद्ध की एक एक परत खोलते हैं। खबर सीधी जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले से आई है। भारत के पर्यावरण मंत्रालय की एक हाई पावर कमेटी ने दुलहस्ती स्टेज 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि चिनाब नदी पर बनने वाला 260 मेगावाट का एक विशाल पावर प्लांट है। 3200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। क्यों? क्योंकि जब तक सिंधु जल समझौता लागू था, तब तक चिनाब, झेलम और सिंधु नदियों के पानी पर पाकिस्तान का अधिकार माना जाता था। भारत इन पर ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं बना सकता था जो पानी के बहाव को रोकें या बदलें। लेकिन अब खेल पूरी तरह बदल चुका है। मंत्रालय की बैठक के मिनट्स में साफ साफ लिखा गया है, इंडस वाटर ट्रीटी स्टैंड सस्पेंडेड इफेक्टिव फ्रॉम अप्रैल 23, 2025। यानी सिंधु अब सस्पेंडेड है, जिसका सीधा मतलब है कि भारत अब इन नदियों के पानी का इस्तेमाल अपनी मर्जी और जरूरत के हिसाब से करने के लिए आजाद है। ये फैसला पाकिस्तान के लिए किसी परमाणु बम से कम नहीं है, क्योंकि उसकी पूरी कृषि और अर्थव्यवस्था इन्हीं नदियों के पानी पर टिकी है। अब जरा इस दुलहस्ती स्टेज 2 प्रोजेक्ट की तकनीक और ताकत को समझते हैं, जिसने पाकिस्तान को डरा दिया है। ये प्रोजेक्ट चिनाब नदी पर पहले से चल रहे 390 मेगावाट के दुलहस्ती पावर स्टेशन का विस्तार है, जो 2007 से काम कर रहा है। लेकिन स्टेज 2 में जो होने वाला है वो बेहद खास है। प्लान के मुताबिक स्टेज 1 से पानी को एक अलग सुरंग के जरिए डाइवर्ट किया जाएगा। ये सुरंग 3685 मीटर लंबी होगी, यानी करीब 3.5 किलोमीटर से ज्यादा, और इसका व्यास 8.5 मीटर होगा। इतना चौड़ा कि इसमें से 2 ट्रक आराम से गुजर जाएं। इस सुरंग के जरिए पानी को एक घोड़े की नाल के आकार के तालाब में जमा किया जाएगा। इसके बाद पानी को जमीन के अंदर बने एक विशाल पावर हाउस में गिराया जाएगा, जहां 130 मेगावाट की 2 टरबाइनों को घुमाकर बिजली पैदा की जाएगी। सोचिए, पहाड़ के अंदर, जमीन के नीचे भारत एक ऐसी शक्ति तैयार कर रहा है जो जम्मू कश्मीर को रोशन करेगी। इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए करीब 60 हेक्टेयर जमीन का इस्तेमाल होगा, जिसमें किश्तवाड़ के बेंजवार और पालमार गांवों की जमीन भी शामिल है। ये प्रोजेक्ट रन ऑफ द रिवर है, लेकिन संधि के सस्पेंड होने के बाद भारत के पास अब पानी को रोकने या स्टोर करने के विकल्प भी खुल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ दुलहस्ती प्रोजेक्ट तक सीमित नहीं है। ये तो बस एक शुरुआत है। सिंधु जल समझौते के अबेयंस यानी निलंबन में जाने के बाद केंद्र सरकार ने सिंधु बेसिन में प्रोजेक्ट्स की झड़ी लगा दी है। दुलहस्ती तो बस एक मोहरा है, असली खेल तो सावलकोट, रातले, बुरसर, पाकलदुल, क्वार, किरू और कीरथाई जैसे प्रोजेक्ट्स के जरिए खेला जा रहा है। ये सभी प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं और अब इन्हें तेजी से पूरा किया जा रहा है।
जब ये सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ काम करना शुरू करेंगे तो चिनाब और झेलम का पानी पूरी तरह से भारत के स्ट्रेटेजिक कंट्रोल में आ जाएगा। पहले पाकिस्तान हर छोटे मोटे निर्माण पर वर्ल्ड बैंक के पास रोते हुए पहुंच जाता था और अड़ंगा लगा देता था। वो कहता था, ये संधि का उल्लंघन है, ये हमारे हक का पानी है। लेकिन अप्रैल के पहलगाम हमले के बाद भारत ने साफ कर दिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। अब संधि ही नहीं रही तो पाकिस्तान की आपत्तियां भी बेमानी हो गई हैं। भारत का स्पष्ट संदेश है, अगर आतंक फैलाओगे तो प्यासे मरोगे। अब सवाल उठता है कि अप्रैल 2025 में ऐसा क्या हुआ था जिसने भारत को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। याद कीजिए, पहलगाम का वो दर्दनाक आतंकी हमला। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकियों ने हमारे निर्दोष लोगों को निशाना बनाया था। भारत ने दशकों तक संयम बरता, 1960 की संधि का पालन किया, जबकि पाकिस्तान लगातार कश्मीर में खून बहाता रहा। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश होगा जिसने अपने दुश्मन को पानी पिलाने के लिए इतनी उदारता दिखाई हो। लेकिन पहलगाम हमले ने सब्र का बांध तोड़ दिया। 23 अप्रैल को भारत ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए संधि को सस्पेंड कर दिया। अब पाकिस्तान के पास कोई कानूनी रास्ता नहीं बचा है। वो अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में जा सकता है, लेकिन भारत का तर्क अब बिल्कुल साफ है, राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे ऊपर है। जब पड़ोसी देश ही अस्तित्व के लिए खतरा बन जाए तो संधियां महज कागज के टुकड़े रह जाती हैं। और अब पर्यावरण मंत्रालय की ये मंजूरी इस बात का सबूत है कि भारत सरकार अपने फैसले से पीछे हटने वाली नहीं है। टेंडर जारी होने वाले हैं और बहुत जल्द चिनाब के किनारे भारी मशीनें गरजने लगेंगी। पाकिस्तान के लिए ये स्थिति आगे कुआं पीछे खाई वाली हो गई है। एक तरफ उसकी अर्थव्यवस्था पहले ही वेंटिलेटर पर है, महंगाई आसमान छू रही है, और अब अगर पानी का संकट खड़ा हुआ तो वहां गृह युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं। पाकिस्तान की 80% खेती सिंधु और उसकी सहायक नदियों पर निर्भर है। अगर भारत ने चिनाब और झेलम का पानी अपने हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया या उसका बहाव नियंत्रित कर दिया तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सूखा पड़ जाएगा। उनकी फसलें बर्बाद हो जाएंगी और बिजली उत्पादन ठप हो जाएगा। यही वजह है कि पाकिस्तानी विशेषज्ञ और नेता अब चीख पुकार मचा रहे हैं। वो इसे भारत की जल आक्रामकता बता रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये भारत का अपना अधिकार है। चिनाब भारत से होकर बहती है और अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए उस पर प्रोजेक्ट बनाना भारत का संप्रभु अधिकार है। जब संधि थी तब भी भारत को रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स बनाने की छूट थी, लेकिन अब तो भारत के हाथ पूरी तरह खुल चुके हैं। इस पूरे प्रकरण में भारत की एनर्जी सिक्योरिटी का भी बड़ा पहलू है। जम्मू कश्मीर में बिजली की भारी किल्लत रहती है, खासकर सर्दियों में। दुलहस्ती स्टेज 2 जैसे प्रोजेक्ट से राज्य को सस्ती और निर्बाध बिजली मिलेगी। ये क्षेत्र के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। 3200 करोड़ का निवेश स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के हजारों मौके लेकर आएगा। तो एक तरफ जहां हम अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हम दुश्मन को कड़ा संदेश भी दे रहे हैं। इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने। और सबसे खास बात यह है कि यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से मेक इन इंडिया की तर्ज पर आगे बढ़ रहा है। NHPC, जो भारत की अपनी कंपनी है, इसे लीड कर रही है, यानी अपनी नदी, अपना पैसा, अपनी कंपनी और अपनी बिजली। पाकिस्तान बस देखता रह जाएगा। तो दोस्तों, 1960 में जब पंडित नेहरू और अयूब खान ने सिंधु जल संधि पर दस्तखत किए थे, तब किसी ने नहीं सोचा था कि 65 साल बाद हालात ऐसे बदल जाएंगे। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि वो अपनी शर्तों पर जीता है। आतंक के साए में रहकर हम अपने विकास को नहीं रोक सकते और न ही अपने संसाधनों को दुश्मन के हवाले कर सकते हैं। दुलहस्ती स्टेज 2 को मंजूरी मिलना सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं है, ये नए भारत की उस नीति का ऐलान है जो कहती है, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान अब चाहे जितना शोर मचा ले, चिनाब का पानी अब भारत की टरबाइनों को घुमाकर ही आगे जाएगा। और अगर जरूरत पड़ी तो भारत के पास अब वो ढांचा तैयार हो रहा है जिससे वो पानी की एक एक बूंद का हिसाब कर सकता है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को सिंधु जल संधि को पूरी तरह रद्द करके पाकिस्तान का पानी रोक देना चाहिए, या फिर हमें सिर्फ बिजली बनाने तक सीमित रहना चाहिए? क्या पानी को हथियार बनाना सही रणनीति है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी राय मायने रखती है। और हाँ, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत ने पीओके के पास अपनी सेना की तैनाती को एक नए और घातक स्तर पर पहुंचा दिया है, जिससे सीमा पार खलबली मच गई है। उस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।